हाय दोस्तों, स्वागत है दीप ट्यूटोरियल्स वीएनएस के इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का एक टॉपिक जिसका नाम है विद्युत फ्लक्स। चलिए आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है क्योंकि यह संख्या को प्रदर्शित करती है। यदि किसी बंद पृष्ठ से, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है या हमारे पास यदि कोई एक तल होता है, तो इस बंद पृष्ठ या तल में से होकर के गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से एक बार, किसी पृष्ठ अथवा तल से होकर के गुजरने वाले, जैसे कि इधर से कोई विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, इस पृष्ठ से पास होकर के इस साइड से निकल रही हैं, तो किसी पृष्ठ अथवा तल से होकर के गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में एक पृष्ठ बताया गया है, ये पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, तो इसमें से पीछे की साइड से, मतलब ये पृष्ठ कुछ इस तरीके का है, जैसे हम आपको यहाँ एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक तल लिया गया है, ये तल कुछ इस तरीके से व्यवस्थित है। इस तल में से इस साइड से जो भी विद्युत बल रेखाएं पास कर रही हैं वो इस साइड से निकलेंगी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा तल है या पृष्ठ है जो कि बंद है, तो उस पृष्ठ में से एक साइड से विद्युत बल रेखाएं जाएंगी और दूसरे साइड से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो किसी इस पृष्ठ में से जितनी विद्युत बल रेखाएं पास करके निकलती हैं, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए लिखते हैं इसको। जैसा कि विद्युत फ्लक्स में लिखा गया है कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, कोई हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र होगा इस तरीके से। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ अथवा किसी तल से, जैसे कि ये एक तल है, ये एक बंद पृष्ठ है रिंग की तरह, तो कोई भी बंद पृष्ठ हो सकता है या तल हो सकता है, उससे गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कितनी संख्या में विद्युत बल रेखाएं हैं, उसी संख्या को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इस विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर भी आपको फाई देखने को मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा वो फ्लक्स को दिखाता है। यदि फाई बी मिले तो आप समझ जाइए ये चुंबकीय फ्लक्स है, और यदि कहीं फाई ई मिल जाए तो समझ जाइए ये विद्युत फ्लक्स है। तो यहाँ पर हम लोग इसे फाई से दिखाते हैं। बहुत सारी किताबों में यहाँ पर फाई ई लिखा होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक के लिए है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए हम लोग इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स होता तो इसमें फाई ई की जगह फाई बी यूज होता। ठीक है, अब हम इसमें कुछ केस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं, फिर उसके बाद केस को पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका जो फार्मूला होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट एस कॉस थीटा।
यहाँ पर जो ई होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र, और जो एस होता है वो होता है हमारा क्षेत्रफल सदिश। अब ये कौन सी नई विपदा आ गई है हमारे पास, क्षेत्रफल सदिश, तो इसको हम समझाते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक क्षेत्रफल है। अगर हम किसी क्षेत्रफल के लंबवत देखें कोई एक रेखा, तो इसी रेखा को इस क्षेत्रफल का, इस दिए गए क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। फिलहाल ये हमारे लिए क्षेत्रफल सदिश है। जैसे ये सरफेस है, क्षेत्रफल है, तो इसके लंबवत जाने वाली जो रेखा होती है इसको क्षेत्रफल सदिश कहा जाता है। तो यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में जो एस है हमारा वो क्षेत्रफल सदिश है, और जो ई है वो विद्युत क्षेत्र है। जैसे यदि इस फिगर के लिए कहें तो ये आने वाली जो बल रेखाएं हैं ये हमारे लिए विद्युत क्षेत्र ई का काम करेंगी, और इस पृष्ठ के लंबवत, हालांकि पृष्ठ ऐसा रखा गया है इसलिए इसके लंबवत कुछ इस तरीके से क्षेत्रफल सदिश होगा। तो यहाँ से इसके लिए क्षेत्रफल सदिश इस डायरेक्शन में होगा। तो ई भी इसी साइड, एस भी इसी साइड, दोनों के बीच का एंगल कितना, अभी के लिए 0 है। इसको 3 केस में समझाते हैं हम आपको। केस नंबर फर्स्ट कहता है कि जब हमारा विद्युत क्षेत्र इस तरीके से हो और माना गया जो तल है उसका क्षेत्रफल सदिश ये भी इसी डायरेक्शन में हो, तो इन दोनों के बीच थीटा कितना, 0, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो ई और एस के बीच का कोण है। थीटा ई और एस के बीच का कोण है, तो यहाँ पर ई और एस के बीच का कोण कितना, 0। तो अगर यहाँ पर ये फाई ई का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जाए तो इस केस में फाई ई कितना हो जाएगा, ई डॉट एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा फाई ई बराबर ई एस, क्योंकि जो हमारा थीटा है वो 0 होने के कारण इस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1। ये जो वैल्यू आती है ये मैक्सिमम के लिए है। अगर हम बात करें दूसरे केस की, तो जब हमारे पास दूसरा केस होता है तो उसमें हमारा जो क्षेत्रफल होता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है। मतलब इसमें से एक भी विद्युत बल रेखाएं पास नहीं करती हैं, और इसका जो क्षेत्रफल सदिश बनता है वो कुछ ऊपर की तरफ बनता है। क्षेत्रफल सदिश एस ऊपर की तरफ, विद्युत क्षेत्र इस तरफ। इस समय इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में कोण कितना, 90 डिग्री। तो अगर इस बार थीटा 90 रखा जाएगा तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डॉट एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर फाई ई हमारा हो जाएगा 0। ये सबसे मिनिमम की कंडीशन है। मतलब इस समय हमारा विद्युत फ्लक्स कितना है, 0। इस समय विद्युत फ्लक्स कितना है, ई डॉट एस, मतलब मैक्सिमम। अब इसमें तीसरी कंडीशन बन सकती है, अगर ये लंबवत है तो मैक्सिमम मिला, अगर उसी के पैरेलल है तो 0 मिला। अगर ऐसा हो कि ये किसी एंगल पर झुका हुआ हो, जैसे कि यहाँ फिगर बनाते हैं, ये रहा हमारा विद्युत क्षेत्र और ये रहा हमारा क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल का ये रहा क्षेत्रफल सदिश। तो फिलहाल अभी क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच में कोण कितना, थीटा। तो इस कंडीशन में इसमें से कुछ बल रेखाएं पास कर रही हैं, मतलब इसका फ्लक्स 0 बिल्कुल नहीं होगा। इस कंडीशन में कोई भी बल रेखाएं इसमें से पास नहीं कर रही थी, जबकि इस वाली कंडीशन में मैक्सिमम विद्युत बल रेखाएं इसमें से पास कर रही थी, इसलिए यहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम हुआ था। इसमें से एक भी पास नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 हो गई थी, जबकि इसमें से कुछ पास करेगा और कुछ पास नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं होगी, और कुछ नहीं पास कर रहा है इसलिए मैक्सिमम भी नहीं होगी। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन बनते हैं जिसमें हम लोग विद्युत फ्लक्स को अलग अलग तरीक़ों से निकालते हैं। सारा खेल यहाँ पर थीटा का है। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
अगर थीटा हमारा कुछ और है तो उसके लिए वैल्यू कुछ और आएगी। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे हम समझाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसा कि आप जान चुके हैं कि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हमारा कोई तल या कोई फिर हमारा बंद पृष्ठ यदि रखा होता है तो उसकी विद्युत बल रेखाएं जब जाती हैं तो उसमें से विद्युत फ्लक्स कितना बनता है। यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं। यदि ऐसा हो कि हमारे पास ये जो लिया गया पृष्ठ है या तल है वो नियमित ना होकर के अनियमित रहे तो फिर हमारा फ्लक्स कितना होगा। अब हमारा अगला स्टेप वही है कि अगर हमारा लिया गया पृष्ठ अनियमित हो तो हम कैसे उसका मान निकालते हैं। तो इसको मिटाते हैं, फिर यहीं पर हम करते हैं। मान लेते हैं कि नियमित आकार का पृष्ठ न होकर के यहाँ पर कुछ इस तरीके का अनियमित आकार का पृष्ठ माना गया है। तो इसमें विद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही है, फाई ई बराबर ई डॉट एस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हमको इस अनियमित आकार के पृष्ठ में एक छोटा सा पृष्ठ मानना पड़ेगा जिसका नाम होगा ds। तो इस पृष्ठ का अपना क्षेत्रफल सदिश होगा जिसको हम लोग बोलेंगे ds वेक्टर, क्योंकि वो सदिश राशि होती है इसलिए उसका नाम ds वेक्टर। अब हम मान लेते हैं कि इसमें से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कुछ इस तरीके से पास कर रही हैं जिनके बीच का कोण थीटा बनता है। तो अगर इस वाली कंडीशन के लिए छोटे से फ्लक्स के लिए छोटे से क्षेत्रफल के लिए हम लोग फ्लक्स लिखें तो लिखेंगे डी फाई ई बराबर ई डॉट यहाँ पर एस की जगह, जैसे यहाँ पर फाई में स्मॉल छोटे से क्षेत्रफल के लिए डी एस माना गया है वैसे ही हमारा फाई जैसे डी एस हुआ डी लग गया वैसे ही हमारा एस भी डी लग जाएगा। डी का मतलब अल्प होता है, बहुत छोटा होता है। डॉट कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर नोन नहीं है, नोन है इसलिए हमने उसको थीटा के रूप में रहने दिया। हमारे पास जो वैल्यू रहेगी थीटा की उसको हम पुट कर देंगे। तो अब इससे यदि आगे करें, ये केवल एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए, एक छोटे क्षेत्रफल के लिए, तो अगर हम इसकी वैल्यू को देखें कि डी फाई ई कितना होगा तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि E डॉट डी एस अगर ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको E डॉट डी एस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इसको जब हम लोग इसको इस तरीके से दर्शा सकते हैं तो इसको इस तरीके से भी हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए E डॉट डी एस कॉस थीटा को हमने E डॉट डी एस के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अब ये हमारे पास एक छोटा सा फ्लक्स आया है। अब यदि हमको पूरा फ्लक्स निकालना हो या पूरा फ्लक्स का मान इस पूरे अनियमित पृष्ठ के लिए निकालना हो तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए हम लोगों को ऐसे छोटे छोटे पृष्ठों का हम लोगों को निकालना पड़ेगा विद्युत फ्लक्स, और निकाल करके छोटे छोटे पृष्ठों को हमको आपस में जोड़ना पड़ेगा। या तो ऐसा काम कर सकते हैं या हमने जो छोटे से पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकाल रखा है उस विद्युत फ्लक्स का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर हम लोग उसको इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इसका मतलब भी वही होता है कि हम लोग छोटे छोटे पृष्ठों का जो विद्युत फ्लक्स है उसको निकाल करके आपस में जोड़ लिया है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन के रूप में लिख देते हैं। तो डी फाई ई को इंटीग्रेट कर देंगे। यदि इंटीग्रेट करने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल फाई ई। इसकी वैल्यू क्या थी तो ई डॉट डी एस। देखिए फिर से, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब कि इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करना, जबकि इसकी वैल्यू है कितनी ई डॉट डी एस। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब कि इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करना, और इंटीग्रेट करने के बाद आएगा कितना, छोटा सा तो डी फाई, जब पूरा हो गया तो फाई ई। इस तरीके से यहाँ से हम लोग इस पूरे अनियमित पृष्ठ का जो भी फ्लक्स था उसको निकाल चुके हैं। अब थोड़ी सी और एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम यहीं पर बता देते हैं कि यदि विद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है तो उसको पॉजिटिव लिया जाता है, यदि विद्युत फ्लक्स अंदर की तरफ आता है तो उसको नेगेटिव लिया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक आवेश है,
हम लोग जानते हैं कि आवेशों से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की आवेश है। यदि आवेश पॉजिटिव होता है तो वो बाहर की तरफ निकलती हैं। अगर ये बाहर की तरफ निकलेंगी, इससे कोई पृष्ठ संबद्ध होगा तो उसका मान पॉजिटिव में लिया जाएगा, उसका विद्युत फ्लक्स पॉजिटिव माना जाएगा। यदि ऐसा हो कि यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज हो और विद्युत बल रेखाएं इसकी तरफ आई, तो यदि ऐसा होता है कि विद्युत बल रेखाएं इसकी तरफ आती हैं तो इसमें विद्युत फ्लक्स का मान नेगेटिव लिया जाता है। बस इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।